नमो नमः। आज आपको हम बताने वाले हैं नंदादि संज्ञा और सिद्धि योग। ये अक्सर लोग पूछते हैं कि नंदादि संज्ञा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये कौन कौन सी तिथियाँ होती हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ पक्ष दो होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। इनमें कौन सी तिथियाँ शुभ होती हैं, कौन सी तिथियाँ खराब होती हैं। क्योंकि लोग कोई शुभ कार्य करने जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथियाँ शुभ हैं, शुक्ल पक्ष की तिथियाँ कौन सी शुभ हैं। आओ हम चर्चा करते हैं, इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णे तिथौ शुभ मध्यस्था सिते असिते सस्त समाधमास्यु सितज्ञ होमाखि गुरो च सिद्धा। कहते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 15 तिथियां क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा संज्ञक कहलाती हैं। जैसे नंदा, भद्रा, नंदा प्रतिपदा को, भद्रा द्वितीया को, जया तृतीया को, रिक्ता चतुर्थी को और पंचमी पूर्णा ये संज्ञक हैं। इसी प्रकार आगे समझना चाहिए, अर्थात हम आपको बता देते हैं। 1 नंबर की अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी ये नंदा हैं, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी भद्रा हैं, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी ये जया हैं, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता है, पंचमी, दशमी, अमावस्या या पूर्णिमा ये पूर्णा तिथि कहलाती हैं। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा कब पड़ेगी, शुक्ल पक्ष में जो 15 नंबर की तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष में जो 15 नंबर की तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके आगे कहते हैं ये तिथियां शुक्ल पक्ष में शुभ, फिर मध्य और फिर शुभ होती हैं। अर्थात इनके 3 कॉलम कर लीजिए, अर्थात कौन कौन से, अशुभ, मध्यम, शुभ। जो शुक्ल पक्ष में 5 तिथियां हैं अर्थात प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये अशुभ है। फिर षष्ठी, शुक्ल पक्ष में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी ये मध्यम है। एकादशी, फिर शुक्ल पक्ष में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ये तिथियां सस्त मानी जाती है अर्थात शुभ हैं। फिर कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी शुभ है और कृष्ण पक्ष में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी ये मध्यम है। फिर कृष्ण पक्ष में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या ये अधम है अर्थात ये खराब है, इनको त्याज्य ही कर देना चाहिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं उसके बाद कहते हैं कि ये जो है फिर योग पढ़ते हैं कि लिखा है कि सितज्ञ भौमा की गुरो च सिद्धा। एक नीचे श्लोक में ही लिखा है, लास्ट का चरण है, सितज्ञ भौमा की गुरो च सिद्धा। अर्थात सित कहते हैं शुक्र को, ज्ञा कहते हैं बुध को, भौम अर्की कहते हैं शनि को और गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार, शनिवार और गुरुवार। शुक्रवार को नंदा हो और तो सिद्धि योग होता है, बुधवार को भद्रा हो सिद्धि योग होता है, मंगलवार को जया हो तब सिद्धि योग होता है, शनिवार को रिक्ता हो सिद्धि योग होता है, गुरुवार को पूर्णा हो सिद्धि योग होता है।
जो ये सिद्धि योग हैं इनमें कोई कार्य भी करो, जैसे हमको कोई चीज़ लेनी है, अच्छा मुहूर्त देख लीजिए कि समय क्या लेना है, ये कार्य एकदम सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए इनका नाम सिद्ध योग है। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। नमो नमः।